हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ पीसीएट एग्जामिनेशन। तो होप सो बच्चों आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में अगर आपका किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के थ्रू जाकर आप अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। 46 क्या कहता है, देखो 46 कहता है द डिग्री ऑफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज 18। मतलब वो बोलता है कि एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री है वो भी 18 है और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है उसका डिग्री भी कितना है, 18 है। तो जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या होगा, देखो जी ऑफ एक्स का डिग्री जो होगा, डिग्री क्या आता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कंसीडरिंग इट टू ए पॉलिनोमियल। तो अगर जी ऑफ एक्स का डिग्री 18 से ज्यादा हो गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिग्री क्या हो जाएगा, ओवरऑल 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स का डिग्री 18 या 18 से कम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब 18, 9, 6 एनी वन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एनी वन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 46 का एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 के साथ में। 47 कहते हैं एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 टू द पावर 5, एक्स प्लस 2 टू द पावर ए, और किसका बोल रहा है, एंड एक्स प्लस 1 टू द पावर बी और x प्लस 2 टू द पावर a। इसका जो एलसीएम है वो बोलता है कि x प्लस 1 टू द पावर b, x प्लस 1 टू द पावर a, x प्लस 1 टू द पावर a, x प्लस 2 टू द पावर कितना है, b। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 1 टू द पावर a, x प्लस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, b। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 टू द पावर a, x प्लस 2 टू द पावर b अगर है एलसीएम अगर ले रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि a का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, राइट। a का मिनिमम वैल्यू a और a प्लस b का कितना होगा, तो a प्लस b का मिनिमम होने के लिए a और b दोनों को मिनिमम रखेंगे। तो इसका और इसका एलसीएम लेने पे, है ना, इसका और इसका एलसीएम लेने पे अगर हमको x प्लस 1 टू द पावर a आ रहा है तो एक काम करते हैं ना हम लोग, x प्लस 1 टू द पावर 5, x प्लस 1 b का वैल्यू कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो अगर हम लोग 5 ना रखे 6 रखे तो फिर 5 और 6 का हम लोग को पावर निकालना पड़ जाएगा उसमें, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या रखा, b का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दिया। ठीक है, अगर हमने b का वैल्यू 5 रखा तो x प्लस 2 टू द पावर a और x प्लस 2 टू द पावर a का एलसीएम कितना आ रहा है, x प्लस 2 टू द पावर b आ रहा है। तो हम लोग a का वैल्यू भी क्या रखना चाहेंगे आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस 1 टू द पावर 5, x प्लस 1 टू द पावर b, इसका एलसीएम कितना आ रहा है आपका, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है x प्लस 1 टू द पावर a, राइट। तो उसको भी हम लोग क्या रखेंगे, a का वैल्यू भी कितना रखेंगे, हम लोग 5 रखेंगे। गॉट माय पॉइंट और नॉट, क्योंकि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 6 और 7 निकाले तो कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने जब इसका और इसका देखा एलसीएम में, ठीक है ना, तो यहाँ से 5 है, यहाँ से b है, एलसीएम बोलता है कि x प्लस 1 टू द पावर a है, मिनिमम रखना है। तो हम लोग इसको और इसको क्या रख देंगे, सेम रख देंगे। तो b का वैल्यू हमने कितना रख दिया, 5 रख दिया। फिर x प्लस 2 टू द पावर a है और यहाँ पे भी आपका x प्लस 2 टू द पावर a ही रखा है और उसको b के बराबर बोला है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 2 टू द पावर a के बराबर ही आएगा। लेकिन बोल रहा है b और b तुमने 5 लिया तो ये भी कितना आ जाएगा, 5। तो a प्लस b का मिनिमम कितना आ जाएगा आपके पास में, 10। सो 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, a, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 के बाद 48 पे। 48 क्या कहता है, देखो 48 कहता है रामू हैज 30 नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10, 50 एंड 100। इसका मतलब x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना है, 13 है। ये क्या बोलता है, 10 का नोट, ये बोलता है 50 का नोट, ये बोलता है 100 का नोट, है ना। और बोल रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स विथ हिम इज 830। इसका मतलब 10x प्लस 50y प्लस 100z इक्वल टू 830 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5y प्लस 10z इक्वल टू 83, राइट। फिर बोलता है ही हैज मोर नोट्स ऑफ 100 देन ऑफ 50। 100 का नोट 50 से ज़्यादा है तो z ग्रेटर देन क्या है, y है, ये भी दिया जाता है आपसे। फिर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ 10 नोट्स विथ हिम। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं 1, इसको हम लोग बोल देते हैं 2। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1 करेंगे तो हम लोग 4y प्लस 6z, 4y प्लस कितना आ गया, देखो 4y प्लस 9z, सॉरी 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 83 माइनस 13 कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 70। कितना आ जाएगा, 70, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, देखो हम लोग वैल्यूज बढ़ाएंगे लेकिन ऐसा रखेंगे कि z और y क्या इंटीजर है, नंबर ऑफ नोट्स नॉन इंटीजर तो होगा नहीं। तो z y से ज्यादा रखना है। तो देखो z का वैल्यू 1 तो रखेंगे नहीं हम लोग, 1 रखेंगे तो y को उससे कम क्या रखेंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग ऐसे 2 रखते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 3 नहीं हो पाएगा, 4 करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम में 16 दे पाएगा, है ना, 16 भी नहीं 12 दे पाएगा। 5, 6 z का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं तो 6 9 जार 54, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 16। तो y का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 4। तो 64 प्लस
54 प्लस 16 कितना हो गया आपका 70। इसका मतलब y 4 और z कितना हो जाएगा 6, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका 3। इसका मतलब 10 रुपए का नोट रामू के पास कितने रहेंगे 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डन। आगे बढ़ते हैं 49 के साथ। 49 क्या, फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस और रूट्स आर इन द रेशियो 3:4। तो एक काम करते हैं, लेट रूट्स बी 3 अल्फा 4 अल्फा, ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कितना होता है 7 अल्फा, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस बी बाय मतलब माइनस क्यू बाय पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर बाय पी, यही हो जाएगा। सो 12 इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय 49 पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर बाय पी, राइट। देयरफॉर 12 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49 पी आर, दिस विल बी द कंडीशन 12 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49 पी आर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या कहता है, ए बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये बलून है, यहाँ पे है ना, इसको मैं बी बोल देता हूँ बलून, ठीक है ना। और यहाँ से केबल इसको लगाया गया, ये 215 है और ये 60 डिग्री है। आपको बोलते हैं इसका लेंथ कितना होगा, तो ठीक है हमको पता है ना साइन 60 कितना होता है x बाय 215, तो x कितना हो जाएगा 215 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया आपका 107.5 √3 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 51 पे मूव करते हैं। 51 क्या कहता है, देखो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए व्हेन एक्स माइनस द फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर थ्योरम लगेगा यहाँ पे, तो फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। फिर हमको पता है कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होता है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो सबसे पहला तो हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा सेकंड स्टेप, दैट इज बी। फिर हम लोग बी करेंगे और फिर हम लोग इसका वैल्यू क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, दैट विल बी दिस वन, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसका मतलब सी बी है। हालांकि अलग बात है, हमें पता होता हम फटाफट लगा के निकाल लेते हैं, बट अगर प्रोसीड्यूर वाइज बोले तो दिस इज द प्रोसेस सी बी ए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। फिर आगे बढ़ते हैं 52 पे। 52 क्या है, द मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज इन द क्लास इज 150 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इज 145 सेंटीमीटर। कंबाइंड मीन कितना होता है, ठीक है हमको पता है कंबाइंड मीन कितना होता है एम पी बार प्लस एन क्यू बार बाय एम प्लस एन, है ना। जहाँ पे पी क्यू इंडिविजुअल मीन होता है, एम एन ग्रुप का साइज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंबाइंड मीन, है ना। कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 150, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 35 इंटू 145 बाय 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, दिस विल बी 60, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 150 प्लस 7 इंटू 145 बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना 750 प्लस 1015 के आसपास, ठीक है ना। 700, 280, 980 और 35, 980 और 35 1015, ठीक है, बाई 12, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली नियर अराउंड 1000 और 750 हो गया 1700 मतलब हो जाएगा आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी अराउंड 147 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं 53 के पास। 53 क्या कहता है, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। और बोलता है कि पी क्यू 6 है और पी आर 9 है, ठीक है। M is a point on QR such that it divides QR in the ratio 1:2. It divides QR in the ratio 1:2. Okay, fine. M is a point on QR such that it divides QR in the ratio 1:2. PM perpendicular QR भी है, ठीक है। तो PM जो है वो perpendicular QR है और M जो है वो डिवाइड करता है QR को in the ratio 1:2, ठीक है। 1:2 रेशियो पे डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे लिख देता हूँ QM बाय MR इज इक्वल टू 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QM बाय 1 इक्वल टू MR बाय 2 इक्वल टू लेमडा। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा QM इक्वल टू सम लेमडा और MR इक्वल टू सम कितना आ जाएगा 2 लेमडा। ये मतलब लेट ले लिया। अगर आप लेमडा के साथ अनकंफर्टेबल हो थोड़ा तो इसको लेट से मैं ए ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए ले लेता हूँ। तो ये कितना आ गया QM इक्वल टू ए और MR इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया गया। तो
क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, देखो क्यू आर की बात करूँ अगर मैं क्यू आर, तो क्यू आर कितना होगा क्यू एम प्लस एम आर, और दैट विल बी इक्वल टू कितना थ्राइस ए। तो ए का वैल्यू आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अगर हमने ए का वैल्यू निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास, देखो ये पी एम स्क्वायर तो कॉमन है ना, तो इसका मतलब 36 माइनस क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस एम आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर माइनस क्यू एम, है ना, और ये आ जाएगा एम आर प्लस क्यू एम इक्वल टू 81 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 36, मतलब 45 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, डन। एम आर माइनस क्यू एम कितना है ए, और ये कितना है आपके पास में एम आर प्लस क्यू एम कितना है, एम आर प्लस क्यू एम 3 इक्वल टू 45, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 15, तो ए इक्वल टू अंडर रूट 15 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 15, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 53। तो पाइथागोरस को यूज करके हमने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 53 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 54 पे क्या है, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इन 2007 वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इन 2007 वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे, देन चिल्ड्रंस डे इन 2008 वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में वो क्या दिया हुआ है, कहता है द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इन 2007 का इंडिपेंडेंस डे मतलब 15/8/2007, ओके। 15/8/2007 से लेके हमको चिल्ड्रंस डे के बारे में बात करना है। चिल्ड्रंस डे कब पड़ रहा है आपका 14 नवंबर को, 14/11 आपका 2008, राइट। 14/11 आपका 2008। आपसे पूछा है कि अगर ये दिन जो है ये अगर आपका वेडनेसडे है ना, तो आपका ये वाला दिन जो होगा वो क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, पहले हम लोग डेज काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन आएंगे, ठीक है। तो देखो अगस्त है, इसका मतलब हमारे पास में क्या क्या फुल मंथ होगा, हमारे पास में होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और हो जाएगा दिसंबर, राइट। और जो अगस्त होगा वो तो रहेगा ही। तो कितने कितने दिन बचे, देखो अगस्त में 15 हो गया, तो 15 अगस्त तक हो गया। 31 का अगस्त का महीना होता है, मतलब 16 दिन यहाँ। सितंबर में 30 दिन, 31 डेज, 31 डेज, तो आपके पास में हो गया 138 डेज, राइट। 138 डेज, ठीक है ना। और ये 8 हो गया, 3 3 3 3 12 13 138 डेज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नवंबर तक कितना दिन आपको मिल रहा है, तो देखो 2008 तो लीप ईयर है, 2008 क्या है, लीप ईयर है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल 366 में से आपका माइनस करूंगा 31 डेज, ये हो गया दिसंबर का, ठीक है। फिर माइनस करूंगा 16 डेज, ये हो गया आपका नवंबर का, क्योंकि हमको 14 नवंबर तक चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका कितना 366 माइनस दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 4, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 9 एंड दिस विल बी योर हाउ मच 1 और 3, तो 319 दिन। मतलब यहाँ तक आपके पास कितना मिलेगा, 14 नवंबर तक 319 दिन। और यहाँ पे 138, तो प्लस 138 कर देंगे, तो कितना आ गया, दिस विल बी 7, दिस विल बी 5, दिस विल बी 4, तो कितना आ गया 457 डेज, ठीक है ना। तो हमारे पास में कुल मिला के कितने हैं 457 डेज, ठीक है। तो हमको पता अगर वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे आएगा, इसका मतलब 457 का नियरेस्ट मल्टीपल हो जाएगा आपका 455, राइट। 455 42 35, हाँ ये जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 65 टाइम्स में जाएगा, 65 × 7 होता है, राइट। इसका मतलब आपके पास में एक्स्ट्रा कितना दिन बच गया, 2 डेज क्या बच गया आपके पास में, एक्स्ट्रा बच गया, राइट। तो वेडनेसडे से 455 डेज में वेडनेसडे तक आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो पहला दिन होगा वो थर्सडे होगा, और जो दूसरा दिन होगा जो कि 14 नवंबर है वो क्या बन जाएगा आपका फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सो इसके लिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 55 क्या है, देखो इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर एंड √5 + √3 / √5 - √3 इक्वल टू दिस वन। तो इसको हम लोग काम कर सकते हैं, √5 + √3 / √5 - √3 इज इक्वल टू a + b√15, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, √5 + √3 का होल स्क्वायर बाय नीचे कितना आ जाएगा 5 - 3, मैंने ऊपर नीचे √5 + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी 8 + 2√15 बाय कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 4 + √15, राइट। तो देयरफॉर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1, तो a + b का वैल्यू कितना आ गया 5।
ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 55 के बाद 56 पे। 56 से क्या बोलता है, इफ ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एक कोन है आपके पास में, इफ ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे काट दिया। तो आपसे पूछता है द रेशियो वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट एंड द कोन इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन तो हमको पता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान लो टोटल हाइट एच है, ये टोटल हाइट कितना है एच है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेडियस की, इसको मैंने कितना मान रखा है, आर मान रखा है, इसलिए मैंने आर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमको पता है ये ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं बोलता हूँ डी ई, है ना। तो हमको पता है, देखा ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के, राइट। तो अगर मैं इसका रेडियस को आर मान रहा हूँ, जब काटोगे मान लो इसका रेडियस को अगर मैं आर मान रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी होगा। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा वो h/2, ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा h, दैट इज इक्वल टू बी सी, आर बाय कितना हो जाएगा r, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका r/2, मतलब रेडियस भी कितना हो जाएगा r/2। तो इस कोन का वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ द कोन, वीयू लिख रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा 1/3 पाई, आर के जगह पे क्या लिखूंगा मैं r/2 का स्क्वायर इंटू हाइट भी कितना हो गया h/2, तो ये कितना आ गया आपका 1/8 वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, 1/8 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देयरफॉर VU बाय VC कितना आ गया 1/8, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D। सो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं 57 के साथ। 57 क्या देखो, cards marked with the number 3, 4, 5 dot dot are placed in a box symmetrically. One card is drawn at random from the box. The probability that the number drawn on the card is the number which is a perfect square. ठीक है, ठीक है। तो probability अगर हमको निकालना है तो नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल वो कितना है आपका 48। अब हमको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या आता है, तो 4 आएगा, 9 आएगा, फिर कितना आएगा 16, 25, 36, 49, फेवरेबल कितना है 6, तो आ गया 1/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ए। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 के साथ में 58 के पास। 58 क्या कहते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 293, ठीक है। इसका तो नंबर्स ले लेते हैं हम लोग, a माइनस डी, a प्लस डी, तीनों का सम कर दो तो 3 से इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। फिर बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर कितना है 293, तो आपको बोलता है कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 293। जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 2 इंटू 81, तो 293 माइनस 162, ये किसका वैल्यू आ गया 3a स्क्वायर का वैल्यू आ गया, राइट। तो इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, दिस विल बी, होल्ड ऑन अ सेकंड, सम ऑफ क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 23, ठीक है। तो a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर 293, तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 293। ओके फाइन, सॉरी, ये हमको a का वैल्यू दिया था ना, हमको a का वैल्यू निकला है, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 293 माइनस 3 इंटू 81, तो कितना आ गया 293 माइनस 3 1 3, 8 3 24, तो d स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 25, तो d का वैल्यू 5 और -5 आ गया, ठीक है। अगर आप 5 लोगे तो आपको इंक्रीजिंग में मिल जाएगा, -5 लोगे तो आपको डिक्रीजिंग में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट्स से लेट d इक्वल टू 5 ले लेते हैं, आंसर एक ही आएंगे आपके। अगर मैंने 5 ले लिया तो देखो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, है ना। फिर ये कितना आ जाएगा 9, देख लो ना, पॉजिटिव लेता तो इंक्रीजिंग में आ रहा है, नेगेटिव लेता तो वही डिक्रीजिंग में आ जाता वैल्यूज, ठीक है। और a प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14, तो ये नंबर्स है। तो कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, a दिख रहा है 4, इसका मतलब a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगर d का वैल्यू -5 लेते तो पहले क्या आता, देखो ये आता आपका 9 माइनस -5 मतलब 14 आता, फिर क्या आता 9, फिर क्या आता 4 आता, आपका आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 59 की बात कर लेते हैं। 59 क्या कहता है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन क्या हो जाएगा। हमको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, बोलो a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, राइट। किस इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो
तो यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/3 नॉट इक्वल टू कितना, -k/2। देयरफॉर k क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2/3। k का वैल्यू -2/3 रखने के अलावा तुम कुछ भी रख दो तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 59 के बाद हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 60 पे। 60 क्या कहता है, देखो 60 कहता है a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है, ab + bc + ca का वैल्यू दिया हुआ है, तो a3, ठीक है। देखो a3 + b3 + c3 माइनस 3abc, ये कितना होता है, a + b + c, फिर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो a + b + c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। और इसका वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, तो x माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 23। इसका मतलब मुझे x निकालना है। अब देखो मुझे पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 9² 81, इसको तो हमने x बोला है, प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 23 × 2 कितना हो जाएगा, 46। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आपस में 35, कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ बिठा दो आप, है ना, तो यहाँ बिठा दो, कितना आ जाएगा आपका 9, 35 माइनस कितना हो जाएगा 23, तो 12। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9 2 18 का 1 बैलेंस 9 1 10, 108। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 108, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डन, क्लियर। तो होप सो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।